अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, थोड़ा सा ना मैंने आपको ये बताना था वायरसेस के बारे में। मैंने कहा ये मैं बता दूं क्योंकि आप लोगों के वायरसेस में बहुत एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वैसे भी वायरसेस के आप लोगों की अभी रहता था आप लोगों का लेक्चर, तो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को कि जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा। ये सब यूनिट से बना होता है जिसको हम कैप्सुलर बोलते हैं, जिसमें आपके पास क्या है, हर्प्स वायरस आपने पढ़ना है, एडिनो वायरस आपने पढ़ना है। अब जो ऊपर वाला कैप्सिड होता है वो न्यूक्लिक एसिड जिनोम का और कैप्सिड प्रोटीन होती है, इसलिए हम इसको मिलाकर न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं। अब वो कहते हैं ये 3 फॉर्म में हो सकता है। ये देखो, एक हेलिकल फॉर्म में, एक आइसोहेड्रल फॉर्म में हो सकता है ये, और एक वो कहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकता है। तो याद रखिएगा। दूसरी बात, ये देखिए, ये आरएनए नज़र आ रहा है आपको, ये कैप्सोमियर है। ये देखिए बाहर है कैप्सोमियर, लेकिन इसके बाहर जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन की कोट नज़र आ रही है आपको। इसके बाहर आपको मेम्ब्रेन इन्वेल्प और स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं। इसके बाहर आपको हेड, ये पूरा का पूरा टेल इसके नज़र आ रहा है। इसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, नीचे उसमें लिखा हुआ। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कितने नैनोमीटर। इन्फ्लुएंजा वायरस 50 नैनोमीटर होता है, बैक्टीरियोफेज 50 नैनोमीटर होता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। एडिनो वायरस 50 नैनोमीटर होता है, जबकि टोबैको मोज़ेक वायरस 10 नैनोमीटर होता है। वायरल न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वायरल न्यूक्लिक एसिड लोकेटेड इंटरनली, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसके अंदर। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड और इधर भी लीनियर और सर्कुलर हो सकता है न्यूक्लिक एसिड इसका। द डीएनए इज ऑलवेज ए सिंगल मॉलिक्यूल, आरएनए एग्जिस्ट एज ए सिंगल मॉलिक्यूल इन सेवरल पीसेस। ठीक है, बेशक डीएनए और आरएनए दोनों ही सिंगल मॉलिक्यूल में होता है, लेकिन आरएनए सेवरल पीसेस के अंदर होता है। जैसे एड्स में देखिएगा बहुत सारे पीसेस हैं, एक एड की डायग्राम बनी हुई है पीटीबी के ऊपर एंड पे, वहाँ पर आपको सेवरल पीसेस नज़र आएंगे आरएनए के। सिंगल आरएनए पर उसके सेवरल पीसेस हैं। अच्छा, ये आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है आपके जेनेटिक मटेरियल की, आउटर कैप्सिड प्रोटीन इसको बोलते हैं। ये स्लाइड्स मैंने खुद बनाई हुई हैं, ये बड़ी वो क्या कहते हैं, हाईली क्वालिफाइड स्लाइड्स हैं। इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल सकती है वायरसेस की। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल आपका और आपका इंजाइम्स क्या होता है वायरसेस का, सब चीज़ें आपको इसमें बनेंगी। देखिए इंजाइम है द पोलीमरेज दैट सिंथेसाइज द वायरल एमआरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी इसको बोला जाता है। वायरल इन्वेल्प की बात करें तो आउटर इन्वेल्प है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें बडिंग का प्रोसेस भी होता है। मेम्ब्रेन कौन सी होती है, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन इसमें होती है। इन्वेल्प वायरसेस की बात करो तो ये मोर सेंसिटिव होता है टू हीट। ठीक है, जबकि नॉन इन्वेल्प वायरसेस इतना नहीं होता। ठीक है, लेकिन लिपिड सॉल्युबल आपका नॉन इन्वेल्प वायरसेस होता है। इन्वेल्प वायरसेस आपके पास जो होता है ट्रांसमिटेड होता है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए, जबकि नॉन इन्वेल्प वायरसेस जो होता है बाय इनडायरेक्ट मीन के जरिए होता है, यानी फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ किसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। अब ये देखें, उसने कहा है, ये बड़ा अच्छा है ये टेबल। अडीनो वायरस, हर्प्स वायरस और पॉक्स वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं आपके पास सेंस वायरस या पार्वो वायरसेस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है आपके पास रियो वायरसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए वायरसेस आपके पास कौन से हैं, रेट्रो वायरसेस। जबकि इनको पॉजिटिव भी बोला जाता है कि सेंस के अंदर ये पॉजिटिव वायरसेस हैं। नेगेटिव आरएनए वायरसेस आपके पास ऑर्थोमायोक्सो वायरसेस और आपके पास जो हैं वो रेमडो वायरसेस होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है पिकॉर्ना वायरसेस और टॉग वायरसेस, ये आपके पास पॉजिटिव होते हैं, इनका आरएनए पॉजिटिव होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। इसके अलावा जो हेपारिना वायरसेस होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए वायरसेस होते हैं। अब देखो वायरॉन क्या होता है, एक कंप्लीट वायरल पार्टिकल होता है इन नेक्ट वायरस। तो वायरॉन एक नेक्ट वायरस है, यानी नॉन इन्वेल्प वायरस है। इसके अलावा इन्वेल्प वायरसेस जो होते हैं वो मस्ट रिक्वायर इन्वेल्प चाहिए होता है बिफोर इट्स कंसिडर्ड ए वायरॉन। उनको इन्वेल्प चाहिए अगर उनको वायरॉन कंसिडर करना है तो। टिपिकल वायरसेस लाइक डिफेक्टिव वायरसेस और सूडो वायरन, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वायरॉन और जो कन्वेंशनल वायरसेस है उसमें क्या फ़र्क है। वायरॉन के अंदर जो पायरॉन के अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता और उनके अंदर होता है। प्रोटीन इसके अंदर होती है, उनके अंदर भी होती है। ठीक है, इनकोडेड बाय वायरल जीन के जरिए, इनकोडेड बाय सेलुलर जीन। हीट एक्टिवेशन इसमें नहीं होती, एंटीबॉडी रिस्पांस इसमें नहीं होता, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इसमें नहीं होता। आपने ये देखना है कौन कौन से रिस्पांस इसमें नहीं होते, कौन कौन सी अपीयरेंस इसमें नहीं होती। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने देखनी है इसके अंदर।